स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 16 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है पूरे विश्व में शांति बहाली और आर्थिक सहायता हेतु। आइए इसमें समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ गठन अब तक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित विश्व के लिए आशा की कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विश्व के गठन के लिए या ऐसा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आशा की किरण का रूप में कार्य करता है। इसकी जो भूमिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव सामाजिक आर्थिक भलाई के लिए विभिन्न साधनों को ये मुहैया कराता है। पिछड़े विकासशील देशों की प्रगति के लिए यह निरंतर प्रयास करता है, यानी जो देश जिनका विकास स्तर बहुत ही निम्न है उनके विकास के लिए और उनकी प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न योजनाओं को कराया जाता है ताकि आर्थिक विकास कर सके। खाद्य समस्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं। यानी कि जो खाद्य समस्या, खाने की समस्या जो है, यानी जो स्वास्थ्य है और जो पर्यावरण विकास है, इसके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आइए आगे समझते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सामाजिक विकास, न्याय तथा उच्च जीवन स्तर सभी के सभी देशों के नागरिकों को मुहैया कराना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य होता है। संघर्षों की इससे महत्वपूर्ण भूमिका, जितने प्रमुख संघर्ष हुए हैं इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से संघर्ष थे। ईरान रूस से समस्या, यूनान की समस्या, कोरिया संकट, सुएज संकट, वियतनाम संकट, अरब इजराइल संघर्ष और अफगानिस्तान संकट। इन संकटों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका रही है वह इन समस्याओं को हल करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की। अब इसकी असफलताओं के कारण को बारे में समझते हैं कि कैसे किन किन मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है उस कार्य को रोकने में। विभिन्न देशों के अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण में जो होड़ लगी है, इसको रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। विभिन्न देश जो हैं वो अस्त्र शस्त्र के निर्माण में निरंतर कार्यरत हैं। विश्व बंधुता की भावना को सार्वभौमिक रूप से लागू करवा पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। जातीय भेदभाव आज भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में है, जिसको रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन, काफ़ी ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं, इस उल्लंघन को रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। आइए आगे समझते हैं। इस असफलता के मुख्य कारण क्या थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के साथ विश्व दो गुट में विभक्त हो गया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था उसके बाद ही जो विश्व था वो दो गुट में बट गया था। पहला साम्यवादी और दूसरा था पूंजीवादी, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इससे सदस्यों के बीच में मतभेद आ गई। ठीक है, कुछ सदस्य साम्यवादी पसंद करते थे विचारधारा और कुछ पूंजीवादी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। शीत युद्ध के निर्णय भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य हैं इसको प्रभावित किए। शीत युद्ध राजनीति में आपसी संबंधों में कटुता और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने लगी। शीत युद्ध की जो राजनीति थी उससे आपसी कटुता और प्रतिस्पर्धा की भावना धीरे धीरे विभिन्न राष्ट्रों में उत्पन्न होने लगी थी और महाशक्तियों की जो साम्राज्यवादी स्वार्थ की नीति थी, सफलता में यह अवरोधक रही। महाशक्तियों की जो साम्राज्यवादी जो स्वार्थ की नीति थी उसकी असफलता में भी क्या रही, अवरोधक रही। कौन? शीत युद्ध की राजनीति। अर्थात हम समझ सकते हैं कि इन विभिन्न कारणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विभिन्न कार्यों को रोक पाने में असफल रहा। आगे समझते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना, आय रोजगार में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विस्तृत करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख कार्य होते हैं।
विनिमय दर को स्थापित करना, विनिमय दर को स्थायित्व करना अर्थात जो एक्सचेंज रेट होता है, यानी एक राष्ट्र की करेंसी और दूसरे राष्ट्र की करेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसको, इस दर को स्थायित्व करना, बैलेंस करना, और वैल्यू करेंसी की वह एक्सचेंज रेट से ही पता चलती है। तो इस विनिमय दर को पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में इसको दर को स्थायित्व लाना, किसी कंट्री की जो करेंसी की जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे ना चला जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना ताकि वह देश भारी आर्थिक संकट से ना जूझ पाए। आइए आगे समझते हैं। सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता करना, जो भी राष्ट्र इसके सदस्य हैं उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग प्रदान करना और विचार विमर्श हेतु एक मंच मुहैया कराना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय या स्वीकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य होते हैं। राष्ट्रों के मध्य सद्भावना का विकास करना, यह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य होता है। ऋण की व्यवस्था करवाना, मौद्रिक संकट से बचाना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना, यह कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए हम लोग देख लें आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को हम लोग जाना कि वह किन किन कार्यों करवाता है, किन किन विकास कार्यों पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। उसके उद्देश्य के बारे में जाना, इनकी क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भूमिका रही, इसको हम लोगों ने देखा। इसकी असफलता के क्या कारण थे, इसको देखा। फिर इसके मुख्य क्या कारण थे असफलता के, इसको हम लोगों ने जाना। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या कार्य थे, इसको हम लोगों ने मूल्यांकन किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।